दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं प्रकाश स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपीएससी से संबंधित कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है आखिरकार फाइनल सिलेक्शन तक, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी तैयारी में तल्लीन होंगे, आप अपनी तैयारी बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी एस्पिरेंट 2024 में अप्लाई करना चाहता है यूपीएससी का एग्जाम या 25 में 26 में, लेकिन आप तैयारी के साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से यूपीएससी में सिलेक्शन से कहीं ना कहीं एस्पिरेंट बाहर हो जाता है या उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको वो पद नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि आखिर हमें शुरुआत से लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के अंतिम सिलेक्शन तक किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है यूपीएससी में। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए भी होने वाला है जो इसके बारे में जानते हैं, और उन एस्पिरेंट के बारे में भी होने वाला है जो जीरो लेवल से जानना चाहते हैं कि यूपीएससी आखिरकार करवाता क्या है, होता क्या है, किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक टॉपिक के बारे में कि यूपीएससी के हम किन किन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। दूसरी बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मेंस के लिए क्या क्या चाहिए और इंटरव्यू के लिए क्या क्या चाहिए। यूपीएससी में पीएच कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पीएच कैटेगरी होती क्या है, और इसमें जानेंगे यूपीएससी में मेडिकल जो टेस्ट होता है इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि यूपीएससी का फॉर्म भरने की फीस क्या होती है, किन किन कैटेगरी के लिए फीस होती है, किसके लिए नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री के लिए। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट के बिना, जैसे कि छोटी सी मिस्टेक की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के चलते और उनको आईएएस पद नहीं मिला है। छोटी सी गलती ही आपके लिए बहुत बड़ी गलती बन जाती है, जब अंत में हमें पछताना पड़ता है। जब हम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करते हैं, पेपर एग्जाम होने के बाद, प्री के बाद मेंस में जाने के बाद, मेंस के बाद इंटरव्यू में जाने के बाद कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होती है, और इसके बाद हमें जब पता चलता है कि ये एक मिस्टेक है, इसके लिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट को जुटाना है, तो हम जल्दबाजी में, बेचैनी में आ जाते हैं, घबराहट होने लगती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। क्यों ना इससे पहले ही हम इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लें, इसके बारे में जानते हैं। प्री के लिए आखिर क्या क्या चाहिए पड़ता है ये भी जान लेते हैं। देखो प्री के लिए बात करेंगे तो प्री के लिए हमारा जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भाग फर्स्ट होता है और भाग 2 होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन शामिल होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होना है ये सब चीज़ें आपको पता है। यूपीएससी फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए, इसमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए आपकी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद पर्सनल एकेडमिक डिटेल होनी चाहिए, जो पर्सनल आपके एकेडमिक डिटेल है वो होनी चाहिए, और कैंडिडेट को स्कैन फोटो चाहिए। पर्सनल एकेडमिक डिटेल होनी चाहिए, स्कैन फोटो चाहिए, स्कैन हुआ आपका सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद आपको सरकार द्वारा प्रदान जो भी फोटो आईडी है, जिसमें से आधार कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कोई भी एक पहचान पत्र इन सभी में से हो, वो आपका फाइनल सिलेक्शन तक तय करेगा। जो भी आप अभी लगाते हैं फाइनल सिलेक्शन तक, उसी को आपको रख के जाना है इंटरव्यू तक। आपका आधार होगा, पैन होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो भी आप लगा रहे हैं, तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक वही आपका पहचान पत्र होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ते हैं, इसमें चाहिए एज प्रूफ, 8वीं या 10वीं या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हो। इसके बाद आपको चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और कोई भी यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा दिया गया डिग्री प्रमाण पत्र। इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, अगर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है उसे इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है उसके पास, वो भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि दिव्या जी के साथ हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, छोटी सी मिस्टेक की वजह से दिव्या जी के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आईएएस पद चाहती थी, 105 रैंक भी आई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आ रही थी, इसके बावजूद भी उनको नहीं मिला, सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं करवाया है। अपडेट के बिना ही ये काम हुआ है। अब इसके बाद ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। यदि सर्टिफिकेट सेंट्रल भी आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी भी होता है,
इसको जिला स्तर के तौर पर जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट को हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई भाई या बहन जो भी हैंडीकैप्ड हैं तो उनके पास एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आखिर क्या क्या चाहिए आपको? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये इसमें होता है नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको चाहिए पड़ता है। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट में आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होती है, जिसमें से आपको आपका डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि यूनिवर्सिटी द्वारा आपको डिग्री नहीं दी गई है तो आपको मार्कशीट ले लेनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, इसके बिना भी काम नहीं चलता है। इसके बाद ई-समन सर्टिफिकेट चाहिए। सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उसको, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है जो आप लगाते आए हैं पहले से ही, उसको ले जाना साथ में जरूरी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। जो SC/ST कैंडिडेट हैं इनके लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें से आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो मूल और फोटो कॉपी चाहिए, और इसके बाद TA फॉर्म चाहिए, यात्रा का प्रमाण पत्र चाहिए पड़ता है। अब UPSC में PH कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने, फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ते हैं? तो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट चाहिए पड़ता है इसमें, जो कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी। PH फर्स्ट कैटेगरी के लिए DWE सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है, जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट? DWE सर्टिफिकेट जरूरी होता है। एज में छूट या सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री या उच्च शिक्षा सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। TA फॉर्म, यात्रा प्रमाण पत्र ये चाहिए। UPSC में मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जरूरी होता है? UPSC का एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना आवश्यक है। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में मेडिकल टेस्ट के समय इन सभी चीज़ों को जरूरी जानना बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 8 से 10 पासपोर्ट साइज, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। एज प्रूफ के लिए 8वीं 10वीं या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया डिग्री प्रमाण पत्र। यदि डिग्री प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो मार्कशीट होना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी फोटो ID कार्ड, वोटर कार्ड, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 जरूरी होता है, जबकि कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना आवश्यक होता है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जारी किया सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास होना जरूरी होता है। इसको गवर्नमेंट जो मेडिकल हॉस्पिटल होता है इससे ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, जो इसमें बताया गया है कि स्वस्थ आंखों का विजन जो होना चाहिए 6/6 या 6/9 होना जरूरी है स्वस्थ आंखों का। इसके बाद कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना आवश्यक है। इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा मेडिकल हॉस्पिटल के द्वारा, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि अंत में हमें UPSC की जो फीस होती है वो तो जनरली पता है सबको, क्या क्या फीस इसमें लगती है। जनरल के लिए, OBC के लिए या EWS के लिए 100 रुपये होता है। इसके बाद SC ST, पूर्व सैनिक, PWD और महिलाओं के लिए फीस में छूट होती है। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जो UPSC का फॉर्म भरने जा रहा है, जो UPSC की तैयारी कर रहा है, जो 2024 में UPSC का एग्जाम देना चाहता है या 2025 में देना चाहता है। तैयारी के साथ साथ इन सभी डॉक्यूमेंट को रखना, एक साथ कलेक्ट करना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी एस्पिरेंट समय के पहले यदि ये सब काम नहीं करते हैं तो कभी ना कभी उनके साथ बेचैनी होने लगती है और चिड़चिड़ापन होने लगता है, जल्दबाजी में काम अधूरा रह जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके लिए उनके हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से पद नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट तो होता है, वो अपडेट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से यही है कि इन डॉक्यूमेंट के बिना आप UPSC एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। UPSC एग्जाम में प्री में यदि आपके पास
जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं है तो आप प्री ही नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक बताया। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों को यूपीएससी हो या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके बारे में जानकारी देना। दोस्तों, अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।